अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी चूज़ों को ऑर्गेनिक फीड पर तैयार करते हैं, मुर्गी को ऑर्गेनिक फीड पर तैयार करते हैं और यही ऑर्गेनिक फीड आज मैं आप लोगों के सामने तैयार करने लगा हूं अपने ही फार्म पर। आप देखें तो हमारे फार्म के अंदर इस वक्त जो फ्लाक मौजूद है ये इसी ऑर्गेनिक फीड पर तैयार हो रहा है। माशाल्लाह आ जाए आगे नज़दीक, मैं आपको सारे पहले मटेरियल चेक करवाता हूँ कि कौन कौन सी मटेरियल हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और उसके बाद मैं आपको इसके अंदर प्रोटीन मिनरल्स वगैरह कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास मेडिसिन कौन सी है, इसके अलावा सारी ये हमारे पास है। इसी तरह मल्टीविटामिन कौन से है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो के अंदर शेयर करता हूं। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो आप पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर सबसे महंगी चीज़ यूज़ होने वाली फीड जो है वो आप कम पैसों के अंदर अपने ही फार्म पर अपने ही घर के अंदर तैयार कर सकते हैं और ये सारा मटेरियल कम प्राइस में मार्केट के अंदर अवेलेबल है। जैसे कि हम ले रहे हैं आप भी ले सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आ जाए मेरे साथ, मैं आपको सबसे पहले एक साइड से लेकर चलता हूँ। सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर इस्तेमाल होती है, आ जाए इधर मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे पास है मकई मौजूद है जी, मक्की जिसको बोलते हैं मकई, ठीक है। इसको हमने दाला करा लिया है, इसको हमने पिसवा लिया है, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारा जो चूज़ा है वो छोटा है। तो उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है जो ये आप देख सकते हैं, ये भी हमारे पास मकई पड़ी है, ये भी मकई है, ये भी मकई है। बाद में ये आप लोग ये ना बोलें कि बाकी लोगों बाकी जो है वो चीज़ों के बारे में नहीं बताया। जो जो चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे आ जाए जी। उसके बाद हमारे पास ये आप चेक कर सकते हैं जी, सरसों मील है। आप चेक करें जी, ये सरसों मील है जो हमने लिया है। तो बेसिक ये 5 बोरियों का जो है वो मुकम्मल सेटअप मौजूद है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको एक बोरी के हिसाब से बताऊंगा कि एक 50 किलो वाली बोरी के अंदर आपने सरसों मील कितनी यूज़ करनी है। उसके बाद हमारे पास है राइस पॉलिश है, ये चेक करें जी, राइस पॉलिश है। ये किस मकसद के लिए यूज़ होती है और कितनी यूज़ करनी है 50 किलो की बोरी के अंदर। इसी तरह हमारे पास सोयाबीन मौजूद है, सोयाबीन मील चेक करें जी, ये सोयाबीन मील है, ठीक है। ये हमने एक बोरी के अंदर कितना इस्तेमाल करना है और ये आपको कहाँ से मिलेगा और इसका क्या रेट है। चीज़ों के रेट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ हमें कितने की पड़ी है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे पास ये चेक करेंगे, हमारे पास गंदम मौजूद है, ठीक है, जो बारीक दाना निकलता है गंदम में से वो हमारे पास मौजूद है। ये आपने 50 किलो की बोरी के अंदर कितनी यूज़ करनी है और कौन सी चीज़ किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद ये हमारे पास आप चेक करें तो चूना मौजूद है, ठीक है, चूना, तो इसको हमने ऐड करना है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने लगा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आ जाए मेरे साथ, मैं आपको चेक करवाता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम कौन सी चीज़ ऐड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम मकई इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसा कि ये हमारे पास मकई पड़ी है, हम यहाँ से मकई उठाएंगे और ये मकई इसके अंदर ऐड करेंगे और सारी चीज़ें किस तरह से ऐड करनी है मैं आपको बताता हूँ। अभी हम आपके सामने फीड तैयार करने लगे हैं। उससे पहले ये चेक कर लीजिए, हमारे पास टक्सन बाइंडर है और ये हमारे पास प्रीमिक्स है। ये भी बताऊंगा कि किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और कितना इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर मक्की ऐड करते हैं, ठीक है, मकई। तो आ जाएं यहाँ पर चेक करते हैं। अभी हम इसके अंदर सबसे पहले जो है वो मकई ऐड करने लगे हैं। मकई आपने डालनी है 50 किलो की बोरी के अंदर 33 किलो, ठीक है, 33 किलो आप इसके अंदर मकई ऐड करेंगे। तो इसके अंदर जो अगर प्रोटीन की बात की जाए तो इसके अंदर 5 से 6% प्रोटीन होती है। जब भी आप फीड बनाने लगेंगे तो आप इसको इसी तरह से पिसवा के इसको बारीक करेंगे, ठीक है, तो ही आपका बर्ड जो है वो इसको खा सकेगा। अगर आप इसको साबित डालते हैं, ठीक है, तो उसको डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर जो है वो ये आपकी बड़ी मुर्गी भी होगी तो वो भी ये नहीं खा सकेगी। तो हम इसके अंदर जो है वो 33 किलो मकई ऐड कर रहे हैं। अगर इसके अंदर 5 से 6% प्रोटीन इस्तेमाल है। और उसके बाद अभी आप हमारे चूज़े भी देखें तो यहाँ पर चूज़े किस तरह से फीड को देख रहे हैं क्योंकि ये इन्हीं के लिए तैयार हो रही है और ये इसी पर ये तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हमारे पास 5 बैग का मटेरियल मौजूद है तो इस वजह से आपको आप देखें तो हम मकई इसके अंदर सबसे पहले ऐड कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो मकई इस्तेमाल होती है। 50 किलो की बोरी के अंदर 33 किलो आपको मकई मिलती है। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे पास सरसों मील की। चेक करें जी, ये अभी हम सरसों मील इसके अंदर ऐड करने लगे हैं। आप एक बोरी के अंदर 7 किलो जो है वो सरसों मील ऐड करेंगे। चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये हमने इसके अंदर सरसों मील ऐड कर दिया है।
7 kg आपने जो है वो 1 किलो की बोरी के अंदर सरसों मील ऐड करना है। और सरसों मील के अंदर जो प्रोटीन है वो 35 से 40% इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है, जो आपकी चूज़े को ग्रोथ में बेहद फ़ायदा देती है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे राइस पॉलिश। राइस पॉलिश आप देखें तो ये हमारे पास मौजूद है। राइस पॉलिश हम 50 किलो की एक बोरी के अंदर 4 किलो ऐड करते हैं। और इसके अंदर मिनरल्स और प्रोटीन, ये मिनरल्स और प्रोटीन से भरपूर होती है। ये राइस पॉलिश है, आप चेक करें जी, बिल्कुल जो हमने इसके अंदर ऐड कर ली है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी गंदम। हमने 50 किलो की बोरी के अंदर 2 किलो गंदम ऐड करनी है। ये गंदम ऐड करें जी इसके अंदर, ठीक है, चेक करें जी, क्योंकि हमारे पास चूज़ा जो है वो 2 मंथ का हो चुका है, तो अभी हम इस गंदम को जो है वो पिसवाएंगे नहीं, बल्कि हम इसको साबित ही ऐड कर देंगे कि पहले से ये बारीक दाना है। और ये आपको जो अच्छी गंदम होती है उसको साफ़ करने के बाद जो दाना बारीक बचता है तो उसको हम जो है इसके अंदर ऐड करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी सोयाबीन मील। इसके बारे में काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये बाहर से आती है, ये महंगी होती है। ये नहीं मिलती, ये आपको हर जगह से आसानी के साथ मिल जाती है। सोयाबीन मील हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बेसिकली सोयाबीन में से जब तेल निकाल लिया जाता है उसके बाद जो उसका छिलका बचता है, आप समझ लें फोक बचता है, तो वो सोयाबीन मील होता है। तो वो हम सोयाबीन मील ऐड करते हैं इसके अंदर। 50 किलो की बोरी के अंदर हम 2 किलो सोयाबीन मील इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे पास प्रोटीन से 45% भरपूर होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लाइमस्टोन। ये हम 1 kg इस्तेमाल करते हैं 50 किलो की बोरी के अंदर। तो ये आप चेक कर लें जी, ये चूना होता है, कैल्शियम ये टोटली कैल्शियम होता है और ये चूज़े को कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। चेक कर लें जी, ये हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। बाद दफ़ा ये होता है कि चूज़े एक दूसरे को खाने लग जाते हैं, काटने लग जाते हैं, तो उसकी जब ये फीड के अंदर होता है तो इसकी कैल्शियम की कमी को पूरा रखता है, तो इस वजह से ये एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो जैसे जैसे फीड तैयार हो रही है आप देखें तो सारा चूज़ा जो है वो साथ आ रहा है ताकि वो फीड खा सके। लेकिन हम इसको मुकम्मल तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद हम आपके सामने ही चूज़ों को डालेंगे, आप देख सकेंगे कि किस तरह से ये चूज़े खाते हैं। और आप देखें तो हमारा टोटल जो फ्लाक है, पिछले भी फ्लाक आपने देखे हैं, ये सारे के सारे फ्लाक हम इसी तरह ऑर्गेनिक फीड पर तैयार करते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी ऑर्गेनिक फीड जो है वो कम प्राइस में तैयार होती है मार्केट से। और उसके बाद हमें जो है वो मार्केट से मिलने वाली फीड के मुताबिक ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टॉक्सन बाइंडर। और हमारे पास हम इसके अंदर ऐड करेंगे टॉक्सन बाइंडर। चेक करवाएं जी, ये वाला ये टॉक्सन बाइंडर होता है और बेसिकली चूज़े और मुर्गी के अंदर मौजूद जहरीले मादों को ये वो बाहर निकालता है। और ये हम 50 किलो की बोरी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 150 ग्राम इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास अभी 5 के बोरी का सामान बन रहा है 50 kg वाली का, तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। कोई भी चीज़ अंदाजे पर आपने नहीं इस्तेमाल करनी, ठीक है, सारी चीज़ें किसी मकसद के लिए यूज़ हो रही हैं, आपको बता रहा हूँ। तो अभी हम ये जो टॉक्सन बाइंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसका यहाँ पर वज़न करेंगे, ठीक है, और वज़न करने के बाद फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये हमें चाहिए तकरीबन 750 ग्राम, ठीक है। ये हमने टॉक्सन बाइंडर जो है वो हमने इसका जो है वो 750 ग्राम वज़न कर लिया है। ये अभी हम फीड के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये टॉक्सन बाइंडर है, चेक कर लें, ठीक है। तो अगर आप फीड बनाना चाहें घर के अंदर तो आप बना सकते हैं आसानी के साथ। टॉक्सन बाइंडर ये बेसिकली मुर्गी और चूज़ों के अंदर जो जहरीले मादे होते हैं उनको जो है वो बाहर निकालता है। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये चेक करें। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ बच जाती है, वो बच जाती है प्रीमिक्स। प्रीमिक्स बेसिकली मल्टीविटामिन है, तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये भी हम 150 ग्राम के हिसाब से ही ऐड करेंगे। उठाएँ जी प्रीमिक्स और इसके अंदर ऐड करें जी, चेक करें। उसके बाद हम इन सभी जो है वो चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर जो है वो हम इनको जो है वो एक आज के दिन जो है वो धूप लगवाएंगे और उसके बाद फिर हम अपनी चीज़ों को डालना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसके अंदर कोई भी गीली चीज़ होगी तो वो धूप लगने से खुश्क हो जाएगी, आ जाए। तो अभी हम ये जो है वो ऐड करने लगे हैं इसके अंदर प्रीमिक्स। प्रीमिक्स के अंदर भी टॉक्सन बाइंडर होता है, लेकिन हम ये अलहदा से प्रीमिक्स ऐड करते हैं इसके अंदर। ये चेक कर लें, ये भी 750 ग्राम हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आ जाए जी, और डालें जी 518 ग्राम हो गया। अभी बार बार बता रहा हूँ, सारी चीज़ों का मकसद है और सारी चीज़ें आपने इसी तरह वज़न करके फीड के अंदर ऐड करनी है, ठीक है। और ऐड करें जी 660 ग्राम अभी हुआ है।
चेक करें जी माशाल्लाह। अभी जो है वो फीड काफ़ी जो है वो हमारे पास तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दिखाएं जी, यहाँ पर 784 ग्राम ठीक है जी। 10-20 ग्राम का कोई मसला नहीं है, आप इसके अंदर ऐड कर दें क्योंकि ये मल्टीविटामिन है और मल्टीविटामिन भी आपको पता है ग्रोथ के लिए एक अच्छा रोल अदा करता है। ये हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया। अभी इसके अंदर हमने मल्टीविटामिन चेक करें जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक फीड का जो फार्मूला है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। अभी हम इसको अच्छी तरह से ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम अपने चूज़ों को डाल के भी आपको दिखाते हैं। चेक करें जी, जो सारे जो है वो हमारे जमा हो गए हैं चूज़े। चेक करें माशाल्लाह। अगर आपको मैं चूज़े भी फार्म के अंदर लेकर चलूँ दिखाऊँ तो इनकी ग्रोथ से भी आपको पता चल जाएगा कि जो हम ऑर्गेनिक फीड इनको दे रहे हैं उसका कैसा रिज़ल्ट है। आप देखें तो अभी इनकी उम्र 2 महीने हुई है, ठीक है। चेक करें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आप देखें तो इसके अंदर कोई किसी किस्म की साइजिंग आपको नज़र नहीं आएगी। सारे का सारा चूज़ा एक जैसा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो आप फीड तैयार कर रहे हैं और जो ये वज़न दे रहा है वो आपको मिलने वाली मिल से जो मिलती है फीड वो उसके बराबर वज़न दे रहा है, ठीक है। तो अभी हमें इस फीड को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हमारे पास फीड जो है वो तैयार हो जाएगी। तो फाइनली फीड अभी हो गई है तैयार। आप देखें तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ठीक है। अच्छी तरह से इसका मिक्सचर तैयार हो गया। जो जो चीज़ें आपको बताई हैं वो ऐड की करने के बाद और अभी हम इसको धूप लगवा रहे हैं। तो जो जो इसके अंदर जो है नमी वाली चीज़ होगी वो खुश्क हो जाएगी। अगर हमारे पास ये काफ़ी टाइम पड़ी भी रहे तो हमें मसला नहीं होगा। तो अगर गीली हम फीड इसको ऐसे ही जो है वो गट्टू के अंदर डाल देंगे तो उस तरह फिर ये इसके अंदर जो है ना वो गोले बन जाएंगे जिसको फफूंदी लग सकती है ना, तो उल्ली लग सकती है। उससे बचाव के लिए हम इसको धूप लगवाएंगे और धूप लगवाने के बाद फिर जो है हम इसको गट्टुओं में डाल के रख देंगे। और बाकी अभी हम ये चूज़ों को भी डालते हैं वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो फाइनली हमारी फीड तैयार हो चुकी है। फीड का मिक्सर तैयार हो चुका है। जो ऑर्गेनिक फीड हमने बनाई है आपके सामने चेक करें। फार्म के अंदर हमने चूज़ों को डाल दिया, वो किस तरह से खा रहे हैं। अब हम उस फार्म के अंदर जाते हैं और फार्म के अंदर चूज़ों को फीड डालते हैं। मैं आपको चेक भी करवाता हूँ, चेक करें। आ जाए मेरे साथ फार्म के अंदर, मैं आपको चेक करवाता हूँ। दरवाज़ा खोल दो यून साहब माशाल्लाह। जो हमारे फार्म के अंदर चूज़ी है उसको हम डाल के देखते हैं कि क्या ये भी खाती है। जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हम जो चीज़ तैयार करते हैं वो अपनी चूज़ों को डालते हैं। आपके सामने तैयार की है और अभी आपके सामने इसी में से लेके ये जनाब चेक कर लें जी। तो ये अभी इसको जो है वो बारीक ग्राइंड करना पड़ा है हमें क्योंकि हमारा चूज़ा छोटा है। जब ये बड़ी मुर्गी होगी तो हम इसकी बारीक बारीक गोलियाँ बनाएंगे। वो भी कैसे, फीड यही होती है, मतलब इसके अंदर आपको थोड़ी चीज़ें कम ज़्यादा करनी होती है अंडे वाली मुर्गी के लिए। तो आ जाए मेरे साथ फार्म के अंदर, चेक करवाता हूँ आपको माशाल्लाह। चेक करते जाएंगे, चेक करें। ये भी हमने इनको डाल दिया, चेक करें माशाल्लाह। अभी ये